नाज़रीन, आपको बताया चलें कि मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ कराची में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा कामयाबी से जारी है। ये 220 एकड़ का रुकबा है जिसमें मसनूई झील भी है, इसमें 7 लाख के करीब पौधे लगाए गए हैं, इसमें साथ ही एंकर जो हैं हमारी वो भी मौजूद है, इसके अंदर हमारे कैमरामैन भी मौजूद हैं, इसके अंदर आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हैं। तो सैरिश इसीलिए आज स्टूडियो में भी नहीं है, सैरिश वहीं पर हैं। तो सैरिश, ओवर टू यू। जी जनाब, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त जगह लेकर आई हूँ और यहाँ पर एक मसनूई झील भी है, फिर ये एक जंगल है जिसमें तकरीबन मैं देख सकती हूँ कि 7 लाख के करीब यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं। 220 एकड़ का ये रकबा है जिस पर ये दरख्त हैं, जिसमें से 6 लाख तो मैंग्रोव्स के दरख्त हैं। अब मसला ये है कि हमारे शहर की एयर क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों है, फिर यहाँ पर टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट चेंजेस, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। दूसरा, यहाँ पर आपको बहुत सारी किस्म के परिंदे नज़र आएंगे, बटरफ्लाइज, स्नेक्स, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि शहर के बीचों बीच एक मसनूई झील भी है और ये जंगल, इसकी कितनी टेक केयर हो रही है, यहाँ पर क्या कुछ है। आइए चलते हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको आइकन टावर नज़र आ रहा है और इस आइकन टावर के बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ बुलबुल का घोंसला है। शहर के अंदर आमतौर पर नेस्टिंग इस तरह परिंदे करते नहीं, जंगलों में ही करते हैं, लेकिन ये शहर के बीचों बीच जंगल भी है छोटा सा और यहाँ पर जनाब इस तरीके से नेस्टिंग भी परिंदे कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर आकर। तो बड़ी ये हैरत अंगेज सी बात है। आगे और बहुत कुछ दिलचस्प है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर जनाब ये कीकर का दरख्त है और देसी कीकर है ये, और इसके साथ आपको गूंद नज़र आ रही होगी ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। ये देखिए, ये गूंद है और ये देखिए, ये जो गूंद है ये जनाब, ये बहुत सारी मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकली जो है ना, ये बड़ी एक फ़ायदेमंद चीज़ है जो कि यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पर जितनी भी ये नेचुरल हर्ब्स हैं या दरख्त हैं, इनको ख़ास तौर पर लोग मेंटेन करते हैं या ममालिक मेंटेन करते हैं ताकि इससे उनकी मेडिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलती है। तो ये गूंद मैंने अभी आपको दिखाई है, इसके ऊपर भी मुझे इस दरख्त पे भी एक घोंसला नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी मुझे एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई है और मेरा ख्याल है आप शायद उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। अभी जनाब यहाँ पर ये नीचे एक परचोला बेल आपको दिखाई दे रही है। ये परचोला बेल आप देख सकते हैं, ये सारी फैली हुई है और कहा जाता है कि ये बंजर ज़मीन पे भी बग़ैर पानी के जो हो या फिर नमकीन ज़मीन के ऊपर भी यहाँ पर ये उग जाती है और ये जानवरों का खाना भी है। फिर ये तितलियों की और शहद की मक्खियों की फेवरेट बेल है। इसके फूलों पे आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको हनी बीज नज़र आ रही होंगी, वो इस पर बैठती हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो खूबसूरती भी है, अफादियत कितनी है कि जानवर भी इससे चारा खा सकते हैं, फिर शहद की मक्खियाँ भी इससे जनाब फ़ायदा उठाती हैं। अच्छा, ये मैं अभी देख सकती हूँ, यहाँ पर एक रेड रॉबिन हुड का मुझे नेस्ट नज़र आ रहा है। तो बड़ी एक्सक्लूसिव सी जगह है। आप मेरे चारों तरफ देखें तो आपको दरख्त दरख्त नज़र आ रहे हैं और बड़ी मतलब हैरत इस बात पे होती है कि कराची शहर जहाँ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, इस जंगल के अंदर जिसको क्लिफ्टन अर्बन जंगल कहा जाता है, यहाँ से आपको कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं देगी, दरख्त दरख्त दिखाई देंगे। और आगे मैं आपको मसनूई झील की भी सैर कराती हूँ। जी, ये स्पॉट जो कि मेरा ख्याल है कि इस जंगल में सबसे खूबसूरत स्पॉट है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये साहिली झील है जिसको लगून भी कहा जाता है, जिसमें आपको आबी परिंदे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिनमें फ्लेमिंगोज भी हैं, बहुत खूबसूरत डक्स भी हैं और साइबेरियन जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। तो बड़ी खूबसूरत जगह है जो कि नज़ारे के काबिल है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा और करीब आ गई हूँ। मेरे पीछे आप ये साहिली जो झील है इसके अंदर आप और करीब से परिंदों को देख सकते हैं जो कि बड़े खूबसूरत परिंदे हैं, साइबेरियन बर्ड्स भी हैं और डक्स भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे परिंदे जो कि मैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इस झील के बिल्कुल किनारे पर एक बाकायदा बेल्ट देख रहे हैं मैंग्रोव्स की, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि तकरीबन ये 6 लाख मैंग्रोव्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं और इनके बहुत फ़ायदे हैं। क्लाइमेट स्पेशली जो चेंजेस हैं
उनको लेकर इसके बड़े फ़ायदे हैं। दीगर ममालिक में स्पेशली इनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो ये पूरी पट्टी है मैंग्रोव्स की, और मैं बताऊंगी कि इनका ख्याल किस तरह यहाँ पर रखा जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं। तो आगे चलकर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जो यहाँ के फाउंडर हैं उनसे भी। तो मैंग्रोव्स दिखाना मेरा मकसद था, वो मैंने आपको दिखा दिए। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी मुझे जनाब ये जो क्लिफ्टन का अर्बन फॉरेस्ट है, इसके फाउंडर मुझे मिल गए हैं जिन्होंने ये सारा, समझें कि इसके रूहें रवां हैं, इसको बनाया है, इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसका ख्याल कर रहे हैं। तो मसूद साहब इस वक्त मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा मसूद साहब, वैसे बड़ी एक्सक्लूसिव जगह है। मेरा ख्याल है कि शायद जो नहीं जानता वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस कंक्रीट के जंगल में कोई ऐसा हरियाली वाला जंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, यहाँ पे क्या कुछ है? जी, यहाँ पे बहुत आते हैं, खासतौर पर स्कूल के बच्चे, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्ड वॉचर्स भी आते हैं, बर्ड फोटोग्राफर्स भी आते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ 7 लाख दरख्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैनग्रूव्स हैं 6 लाख, और फिर उससे हमारे पास 142 डिफरेंट स्पीशीज़ के बर्ड्स हैं, जिसमें एक्वाटिक बर्ड्स भी हैं, फ्लेमिंगोज वगैरह, डक्स हैं। तो ये एक कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान का अर्बन हॉट स्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा। अच्छा मसूद साहब, मुझे बताइएगा इसको मेंटेन करने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करनी पड़ रही? फंड्स कहाँ से आते हैं, किस तरह ख्याल रखा जाता है? देखें, शुरू में 2021 की जनवरी में जब हमने शुरू किया था, तो जनवरी के सितंबर में सिंध गवर्नमेंट ने, मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें 5 करोड़ रुपए की इमदाद दिलवाई थी, और हमें अभी ये तीसरा पूरा होने वाला है। बाकी हमें कोई उसके बाद नहीं मिली है ग्रांट। मुश्किलात थी, तकलीफ़ें थी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मेंटेन करते रहे हैं, और अभी तक जो है ये चीज़ बची हुई है। अच्छा, अभी चूँकि मैंने एक चीज़ जो कि ऑब्ज़र्व किया है, स्पेशली कराची का क्लाइमेट जो कि एक तो वैसे ही बड़ा हॉट होता है, उसमें इस तरह के जंगलों का होना, दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइमेट चेंजेस के अतबार से कितना ज़रूरी है ये मैंग्रोव्स का होना और इस तरह की जगहों का होना? इस हवाले से क्या आप मुझे बताएं। इस वक्त आज की डेट में लाहौर की एयर क्वालिटी दुनिया में नंबर 1 वर्स्ट है, फिर चौथे नंबर पे कराची है अभी। तो कराची तीसरे चौथे नंबर पे आता रहता है, और ये लाहौर जो है फर्स्ट या सेकंड पे आता रहता है। और ये इतनी हैज़र्डस चीज़ है कि लाहौर में रहने वाले लोगों की जो ये अभी रेटिंग है, तो आप 20 साल उम्र कम कर दें, और कराची में रहने वाले लोगों की आप 10 साल उम्र कम कर दें। तो उसके लिए हमने तैयारी क्या की है? शहर में रहना मतलब ये कि कराची में अब अगर कितनी भी आप रियल एस्टेट बढ़ाओ, आप तो जो है अपनी एयर क्वालिटी से ही मर जाओगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं रहेगी। तो ये जो मैनग्रूव्स हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं, तो इसलिए उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। तो ब्लू कार्बन के पैसे मिलते हैं। आप मैनग्रूव्स सिर्फ आपकी एयर क्वालिटी ठीक नहीं करेगा, वो उससे आप पैसे कमाएंगे डॉलर्स में। हम समझ रहे हैं कि 3 या 4 साल के बाद कराची में रहा नहीं जा सकेगा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। तो आज अगर अभी ये 3 साल पहले अगर हमने जंगल लगाया है तो आज नज़र आ रहा है ना, आज आप जो पौधा लगाओगे वो जाके 3 साल के बाद एक दरख्त बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसी और भी बहुत सारी बंजर जगह हैं, तो अगर तो कोई बंजर जगह है या नमकीन है, खारा पानी है, खारी जमीन, तो वहाँ पर भी क्या ये सब हो सकता है? 2 साल जी बेहतरीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।